हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने इस साल के लिए क्लास 9 से 12 तक के लिए सभी सब्जेक्ट्स में लगभग कुछ ना कुछ कमी कर दी है। लगभग 30% रिडक्शन किया गया है इस साल के कोर्स में। तो हम लोग रिवाइज करिकुलम देख लेते हैं एक बार क्लास 9-10 की सोशल साइंस के लिए। क्लास 9-10 में सोशल साइंस के रिवाइज करिकुलम में सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं क्लास 9 से या कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चार बुक्स हैं हमारी, चार अलग अलग पार्ट्स में। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री। सेकंड वन इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। थर्ड वन इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विच इज़ सिविक्स, एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक्स। तो इन सभी में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट। हिस्ट्री में सबसे पहले ऑल थ्री थीम्स आर कंपलसरी। पहले हमारी फर्स्ट टू थीम्स कंपलसरी होती थी और थर्ड थीम उसके बाद ऑप्शन आते थे अदर टू में से एक चुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर तीनों थीम्स कंपलसरी हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा आ रहा है द फ्रेंच रिवोल्यूशन, and second chapter is socialism in Europe and the Russian Revolution. Third one is Nazism and the rise of Hitler. तीन चैप्टर आपके हिस्ट्री में कर दिए गए हैं और ये तीनों ही कंपलसरी हैं। आपको इन तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कोई भी ऑप्शनल आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, विच इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका पहला दूसरा चैप्टर एज इट इज़ रहेगा इंडिया, एंड सेकेंड वन इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थर्ड वन विच इज़ ड्रेनेज। ड्रेनेज आपका चैप्टर वैसा ही रहेगा, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फाइनल एग्जाम्स में, लेकिन मैप वर्क विल बी इंक्लूडेड। जो मैप वर्क होगा वो आपका फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाएगा। फोर्थ चैप्टर आपका कह रहा है क्लाइमेट, एंड फिफ्थ वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन किन से आएंगे फाइनल एग्जाम्स में, वो आपके चार ही चैप्टर हैं। जो थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज, वो आपका सिर्फ मैप वर्क के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विच इज सिविक्स। सिविक्स में पहला चैप्टर एज इट इज है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, एंड थर्ड वन इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फोर्थ वन आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट इज। बस इतना ही है बेटा, है ना। चार ही चैप्टर हैं आपके इकोनॉमिक्स से पहले सिविक्स में। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपके सबसे पहले चैप्टर आता है द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, जो कि हमारा एज इट इज़ है, पहले भी यही था अभी भी यही है। सेकंड चैप्टर है हमारा पीपल एज रिसोर्स, एंड थर्ड वन इज पॉवर्टी एज चैलेंज। जो फूड सिक्योरिटी आपका चैप्टर था वो इस बार हटा दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं आपके केवल 3 चैप्टर रह गए हैं इकोनॉमिक्स में। सिंपल तरीके से अगर हम समझते हैं तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लास 9 सोशल साइंस सीबीएसई के लिए आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं 3 चैप्टर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेकंड आपका ज्योग्राफी में पढ़ने हैं 4 चैप्टर, इंक्लूडिंग एक चैप्टर मैप वर्क के लिए, इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बाद सिविक्स में आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड फोर्थ वन इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको फिर से 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास इस साल 2020 और 21 एकेडमिक ईयर के लिए टोटल 14 चैप्टर्स। क्लास 9 में हमारे टोटल चारों बुक्स में मिलाकर केवल 14 चैप्टर्स हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लास 9 के मैप वर्क में क्या क्या रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा क्लास 9 के मैप वर्क में क्या क्या है। मैप वर्क में सबसे पहले हिस्ट्री से मैप आपका पता है, वर्ल्ड मैप आता है। इसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट से आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस आपको पता होना चाहिए, बॉर्डोक्स, नैंटेस, पेरिस एंड मार्सिलियस। सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन से आपको फिर से मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता होना चाहिए, जो भी आपके सेंट्रल फोर्सेज एंड एलाइड फोर्सेज थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। चैप्टर थर्ड आपको नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पता होना चाहिए, ये भी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेट करेगा, और इसमें जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज थी वो सभी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जर्मनी की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सभी आपके मैप वर्क में अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी, यानी कि टोटल आपको यूरोप का मैप पता होना चाहिए। इसके बाद ज्योग्राफी में हम देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के बारे में ऑलमोस्ट एवरी चीज़ पता होनी चाहिए जो इंडिया के मैप में पड़ती है, स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
माउंटेन्स, रिवर्स एट्सेट्रा। थर्ड चैप्टर आपका ड्रेनेज है, हमने आपको बताया था ये मैप वर्क के लिए इंक्लूड किया जाएगा और इसमें आपको सारी मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स पता होनी चाहिए, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हों चाहे वो साउदर्न रिवर्स हों। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। इसके बाद चैप्टर 5 से नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ से, इसमें आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एट्सेट्रा, नेशनल पार्क्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का जितना भी कोर्स इस साल के लिए डिसाइड किया है सीबीएसई ने। इसके बाद हम देखते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10 2020-21 सिलेबस सेम, बुक्स सेम रहेंगी, वही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। क्लास 10th हिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर आपका पूछा जाएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि पहले भी यही था, अभी भी यही है। सेकंड चैप्टर आपका पूछा जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सारा मैप वर्क हिस्ट्री का इसी से आता है। थर्ड चैप्टर आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थर्ड चैप्टर बताने से पहले आप नोट पढ़ लीजिए। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सिलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जाम। यानी कि जो अगले दो चैप्टर आपको दिए गए हैं, थर्ड एंड फोर्थ थीम, इसमें से सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है और वो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, उससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके जो अगले दो चैप्टर हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज इट इज़ रखा गया है। जो इसके बाद के चैप्टर थे प्रिंट कल्चर, वो हटा दिया गया है। तो इन दो चैप्टर में से आपको सिर्फ एक पढ़ना है और वो भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं बुक हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर पूछा जा रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर पूछा जाएगा वाटर रिसोर्स विच इज़ फॉर मैप वर्क ओनली। एंड इसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड दिस इज़ फॉर मैप वर्क ओनली ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिविक्स। सिविक्स में आपका पहला चैप्टर पूछा जाएगा पावर शेयरिंग, सेकंड है फेडरलिज्म, थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेक्स्ट वन इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। केवल 4 चैप्टर हैं इसमें। इसके बाद सिविक्स में इसके बाद इकोनॉमिक्स में देखते हैं, पहला चैप्टर डेवलपमेंट है, दूसरा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड वन इज मनी एंड क्रेडिट एंड फोर्थ वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में 4 ही चैप्टर थे, तो चारों के चारों रखे गए हैं, इकोनॉमिक्स में से कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। अगर इसे हम सिंपल क्लास 10 सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं सिर्फ 2 चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसके बाद आपके जो 2 चैप्टर है वो ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट हैं। आपको पढ़ना है इनमें से एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए। आपको बोर्ड एग्जाम्स में उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है यूनिट सेकंड, जो हमारी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। और इसके बाद है वाटर रिसोर्स, जो मैप वर्क के लिए आएगा। इसमें आपको सारी रिवर्स एंड जो उन पर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, वो भी आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट मिनरल्स, ये मैप वर्क के लिए है, सिर्फ आपको थ्योरी इससे नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और 7th वन इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 सिर्फ मैप वर्क के लिए हैं, तो आपको ओवरऑल 4 चैप्टर ही कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर आपको पावर शेयरिंग पढ़ना है, सेकंड फेडरलिज्म पढ़ना है, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि टोटल 4 चैप्टर कर दिए गए हैं 7 में से रिड्यूस करके। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स है, हमने आपको बताया इकोनॉमिक्स में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जैसा आपका पहले था वैसे ही अभी भी है। 4 के चारों चैप्टर कंपलसरी हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स में मिलाकर, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलाकर 6 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि केवल 14 चैप्टर्स हैं आपके, जिनसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम मैप वर्क को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे 2 चैप्टर्स और बढ़ जाते हैं, यानी 16 चैप्टर हैं, जिसमें से 14 में से क्वेश्चंस आएंगे और 2 एक्स्ट्रा हैं जिनसे मैप वर्क भी पूछा जाएगा। तो काफ़ी सिलेबस कम हो गया है। 19 से 20 चैप्टर्स थे आपके
जो ओवरऑल जिनको घटाकर 14 कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्लास 10th का मैप वर्क। मैप वर्क में हमने आपको बताया था बेटा, जैसा सबसे पहले शुरू होता है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री में केवल सेकंड चैप्टर है जिससे आपका मैप पूछा जाता है, इंडिया का ही मैप आता है आपके बोर्ड में। तो सबसे पहले आपका पूछा जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से जितने भी कांग्रेस सेशंस हुए हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू गांधी जी सत्याग्रह। और उसके बाद ज्योग्राफी में देखते हैं हम, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल्स पूछी जाती हैं। चैप्टर सेकंड जो है आपका वाटर रिसोर्स, उससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, प्लस इसके लिए आपको रिवर्स पता होनी चाहिए सारी। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, उससे जितने भी क्रॉप्स हैं, क्रॉप कल्टिवेटेड एरिया पता होनी चाहिए आपको, और उनके लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए जितने भी सॉइल्स हैं वो, क्योंकि आपसे कभी कभी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि ये सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या मेजर एरियाज कौन से हैं राइस, वीट, रबर, जूट एटसेट्रा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी मैप वर्क के लिए आएगा। तो आपको सारे मिनरल्स और जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मिनरल पार्क्स, जितने भी मिनरल प्रोडक्शन एरियाज हैं, जितने भी मिल्स वगैरह हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स हो गया, ये सब आपको पता होने चाहिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना सिलेबस यहाँ पर दिया है इसी में से आपका पेपर आएगा। तो लास्ट चैप्टर आपका जो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए, 12 इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट्स हो गए, इसके अलावा जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, प्लस जितने भी आपके हाईवेज हैं प्लस लिंक रोड्स हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। और यही आपका मैप वर्क था जितना पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि आपको कितना पढ़ना है। बाकी आपको हमने सिंपल वे में जो हैंड रिटन नोट से दिखाया है, आपको सिर्फ उससे पढ़ना है, और जितना उसमें इंक्लूड है उतने ही चैप्टर्स आपके एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।